यहाँ 24 घंटे चाय की दुकान खुली रहती है। आप 24 घंटे बनारस में चौक में चले जाइए, 24 घंटे लोग हैं। तो सोनारपुरा पे भी जाके चाय पी सकते हैं, मदनपुरा पे भी पी सकते हैं, जाके पी सकते हैं, हम लंका पे जाके पी सकते हैं। ये मेरी मर्जी कि हम कहाँ चाय पियेंगे, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे पत्रकार जी। इस प्रकार से आज की डेट में सांप्रदायिक राजनीति को रंग दिया जा रहा है, हवा दी जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हवा दे रही सांप्रदायिक राजनीति को, हम तो अपने आप को विश्व नागरिक मानते हैं ना, क्योंकि हम एक समाजवादी आदमी हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास करते हैं कि हम किसी तरीके से किसी के नजर में आ जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूं अशोक पांडे। अभी हम मौजूद हैं वाराणसी के दशाश्वमेध क्षेत्र में, यानी हम मेरे पीछे आप देखेंगे ये बृहस्पति भगवान का मंदिर है। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक मामला आया था, जो एक मुस्लिम युवकों को एक चाय की दुकान से भगा दिया गया था। और हाल 29 अप्रैल को भी एक मामला आया था, जो दशाश्वमेध क्षेत्र में जब गंगा आरती होती है तो उसमें एक युवक का हाथ टच हो जाने की वजह से बर्बरता के साथ उसको मारपीट दिया गया था। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिसान अंसारी जी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव भी हैं यूथ ब्रिगेड के। तो हम उनसे बात करेंगे और उसी दुकान के ठीक सामने हम उनसे चर्चा करेंगे। जिस तरह से अब राजनीतिक चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है कि अब हिंदू मुस्लिम की तुष्टीकरण की नीति मतलब राजनीतिक हो रही है, क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो ये बनारस है, ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर है। ये हमारी गंगा माँ है, ये हमारा घाट है, यहीं हमारी मंदिरें हैं, यहीं हमारी मस्जिदें हैं, यहीं हम लोग खेल के बड़े हुए हैं, यहीं हम लोग तैराकी सीखे और यहीं स्कूलों के समय से भी भाग करके आया करते थे गंगा जी नहाने। और शायद यहाँ जो भी लोग हैं सभी लोग घाट पे आते हैं। तो ये देखिए, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई विषय नहीं है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का काम करना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं। मैंने कहा ना, ये कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जो कि एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं। आज भी हम उसी जगह पे आए हुए हैं, यही चाय की दुकान का ये मामला था, इसीलिए हम लोग खुद यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ चाय भी पिए हैं। और यहाँ हमारे तमाम भाई हैं, देखिए आप सारे लोग कितने मस्ती से घूम रहे हैं, सारे लोगों की मार्केट है। और जो जिनको लगता है इस तरीके की चीज़ें हो रही है या उनको लगता है कि ऐसा करना चाहिए, तो उनको गलत लगता है। मैं तो बल्कि उनको आमंत्रित करूँगा कि आप आइए, बैठिए। हिंदू धर्म में और हमारे भारत में ही तो कहा गया, वसुधैव कुटुंबकम कहा गया ना। तो पूरे विश्व को हम अपना मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। हम तो अपने आप को विश्व नागरिक मानते हैं ना, क्योंकि हम एक समाजवादी आदमी हैं और सभी किसी के साथ गलत ना हो, इस बात का हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं। तो ये जिन लोगों ने किया, ये घृणित मानसिकता के लोग हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जैसे जो सस्ती लोकप्रियता पाने का प्रयास करते हैं कि हम किसी तरीके से किसी के नज़र में आ जाएं, लाइमलाइट में आ जाएं। तो वो इस तरीके का काम करने के लिए किया कि बाकी इसका कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है और इससे किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। वो आरोप ये लगा रहे हैं कि रात को 2 बजे वो चाय की दुकान पर आते हैं, कुछ युवक जो है चाय पीते हैं और उनसे उसका धर्म के नाम पर उनका नाम पूछा जाता है, तो नाम के लिए ही विरोध किया जाता है कि आप रात को 2 बजे या 1 बजे इस जगह पे क्या करना है, आप जिस जगह से आए वहाँ भी तो चाय जाके पी सकते हैं। उनका ये आरोप है। देखिए, शायद आपको पता होगा, लोग कहते हैं ये जिंदा शहर बनारस है। बनारस एक शहर नहीं है, बनारस एक अपने आप में संपूर्ण है, संपूर्णता है इस बनारस के अंदर। यहाँ 24 घंटे चाय की दुकान खुली रहती है। आप 24 घंटे बनारस में चौक में चले जाइए, 24 घंटे लोग हैं। अब ये बताइए, अगर मेरा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, हमको घाट घूमना है, तो घाट तो मेरे घर के पास आएगा नहीं, हम ही घाट के पास आएंगे। अगर हमें गंगा नदी में गंगा में स्नान करना है, गंगा माँ के साथ स्नान करना है, तो गंगा माँ उठ के हमारे पास तो आएंगे नहीं। हम 20 किलोमीटर भी दूर होंगे तो भी हम आएंगे, गंगा माँ में स्नान करने आएंगे, तो हमको आना पड़ेगा। उसी तरह बनारस में देखिए 24 घंटे मार्केट खुली रहती है, बनारस में 24 घंटे लोग सड़कों पर रहते हैं। ये बनारस का अल्लड़पन देखिए, ये बनारस का एक तरीके से घुमक्कड़पन कहा जाएगा। हम ही लोग हैं, जब खाली रहते हैं हम लोग रात में 2 बजे 3 बजे तक हम लोग चौक पे बैठे मिलते हैं। एक समय था कि हम लोग नाइट आउट करते थे। कॉलेज और स्कूल के समय पूरे टाइम स्कूल से भाग करके गंगा जी घूमना, घाट पे घूमना। उसके बाद रात में क्लास के बहाने हम लोग उस समय चूँकि छोटे थे तो 10 से 11 बजे तक अनुमति थी, तो हम लोग तब भी हम लोग बाहर रहते थे। तो ये शहर है, इसमें कोई ये नहीं कह सकता। वो आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि आप लोग जो है, कुछ युवक जो है वो लव जिहाद के मामले को लेकर वो इस तरह से आते हैं, तमाम यहाँ पे लड़कियों को देखते हैं और उस हिसाब से उनको फंसाते हैं। तो वो ये मामले पर वो आरोप लगा रहे हैं। आप ही बता रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं, है ना। तो ऐसे आरोपों का कोई मतलब नहीं, ये निराधार आरोप है।
ये ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं ही यहाँ आया चाय पी रहा, ये हमारे चाचा जी चाय पी रहे हैं। तो ये बताइए ये यहाँ क्यों पी रहे हैं चाय? ये चाय पी रहे हैं, बस पी रहे हैं, उनका मन है चाय पी रहे हैं। आप अभी मेरे साथ चाय पी, उनका मन था चाय पिए, तो हमारे साथ के लोग चाय पिए। आप तो सोनारपुरा पे भी जाके चाय पी सकते हैं, मदनपुरा पे भी पी सकते हैं, जाके पी सकते हैं, हम लंका पे जाके पी सकते हैं, हम गुदौलिया जाके पी सकते हैं। ये मेरी मर्जी कि हम कहाँ चाय पियेंगे, ये आप नहीं डिसाइड करेंगे पत्रकार जी कि हम कहाँ चाय पियेंगे या हम कहाँ रहेंगे या हम क्या खाएंगे और कहाँ खाएंगे। ये मेरी मर्जी है और यहाँ किसी को भी कोई किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। मेरा मन करेगा हम सामने खाएंगे, मेरा मन करेगा हम यहाँ बैठ के खाएंगे, मेरा मन करेगा वहाँ चाय पियेंगे। ये कोई और डिसाइड करने वाला थोड़े कोई होता है कि हम चाय कहाँ पिए, खाना कहाँ खाएं या घूमें कहाँ। नहीं, उनका ये बार बार ये आरोप है कि चूंकि चाय पीने कोई अहम मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा ये है कि आप रात के 2 बजे आते हैं, कुछ युवक आते हैं और हिंदू लड़कियों पर, मतलब दूसरे समुदाय की लड़कियों पर आप छीटाकसी करते हैं, कमेंट करते हैं, तो उस पर वो आरोप लगा रहे थे। देखिए बनारस संस्कृतियों का शहर है और आज भी हमारे घर की बहन बेटियां रात में 2 बजे बाहर नहीं निकलती हैं। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो, कोई आपातकाल ना हो तो हमारे घर की बहन बेटियां आज भी 12 बजे नहीं निकलती हैं, 2 बजे बाहर नहीं निकलती हैं। आज भी हमारे यहाँ सर पे पल्लू रख के चलने का चलन है। आज भी हमारे यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग दिख जाता है तो पल्लू कर लिया जाता है, घूंघट कर लिया जाता है। तो ये सारे आरोप जो है ये निराधार, ये मैंने पहले कहा ये सस्ती लोकप्रियता का विषय है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, अपना नंबर बढ़वाने के लिए जो नफरती लोग हैं, जो जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं लोग, जो नफरती राजनीति आज चरम पे है, जो एक समाज में भाईचारे को बांटा जा रहा है, जिस प्रकार से समाज में बंटवारे की खाई बनाई जा रही है, ये उसके लिए है, ये उसकी पहल है। लेकिन ये बनारसी लोग हैं, ये बनारसी चला मर्दे। हम आपको एक और घटना की बारे में जानकारी दें। 29 अप्रैल को एक घाट पे एक युवक ऐसे ही टहलने घूमने निकलता है और अचानक किसी से हाथ टच हो जाती है। ऐसा उनका है मानना है कि उनका हाथ टच हो जाता है, उस पर जो है कुछ लोग आते हैं और उसको से धर्म पूछते हैं और उसके बाद उसको बर्बरता से मार पीट देते हैं, जो उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती तक हो जाता है। तो ऐसे में ये कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ये भी वही घटना है, ये भी वही घटना है। अब इतनी सारी, आप चूँकि जो लोग भी आपके दर्शक होंगे शायद उसमें बहुत सारे लोग जानते होंगे, घाट पे हज़ारों की भीड़ होती है। हम लोग चलते हैं, हम लोग से भी कई बार होता है, हम लोग चल रहे हैं, कोई इधर से आया कोई उधर से आया, हाथ टच हो गया, ये तो मैटर ही नहीं करता। और ना यहाँ पे वो मामला था, वहाँ मामला ये था कि जिस प्रकार से आज की डेट में सांप्रदायिक राजनीति को रंग दिया जा रहा है, हवा दी जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हवा दे रही सांप्रदायिक राजनीति को, ये एक बड़ा ही मतलब विचार करने का, सोचने का विषय है कि इसके शिकार खाली हम और आप नहीं होंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी होंगी इसके शिकार। आज मान लीजिए एक बात बताइए, आपको कितनी बार हम आपको मारें, कितनी बार हम आपको ढकेलेंगे, एक समय के बाद आपका जब आपके अंदर भी जब सारी चीज़ें भर जाएंगी तो आप भी हमको धक्का दीजिएगा। तो इस तरीके से अभी चूंकि इस तरीके का काम नहीं हो रहा और समाज में बहुत सारे लोग भाईचारे को बनाए रखने का भी काम करते हैं। ये कुछ छोटे लोग हैं, कुछ तुच्छ लोग हैं, कुछ घटिया मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी पूरे देश के अंदर आप उठा के देख लीजिए, सभी लोगों में एकता है, सभी लोग एक दूसरे के साथ हैं। दिल्ली में जिस तरह से लव जिहाद को मामले को लेकर तमाम मामले आए, अलग अलग राज्यों में भी तमाम लव जिहाद को लेकर मामले आए, यहाँ तक कि कई टुकड़ों में भी जो बेटियाँ हैं वो मिली थी। तो ऐसे में कैसे इसको देखते हैं? मतलब वो बार बार चूँकि वो डरे हुए हैं कि लव जिहाद का मामला फिर से दोबारा ना हो पाए। अब देखिए एक बात बताइए, क्या सिर्फ अगर वो कहते हैं कि बहन बेटियों की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई ये तो प्रेम है, स्कूल कॉलेजों में पढ़ते समय हो जाता है और भी अपने वर्किंग प्लेस पे हो जाता है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम देख के प्रेम नहीं होता। प्रेम अगर हो गया तो प्रेम है, प्रेम कहीं भी हो जाएगा। मेरा आपसे प्रेम हो सकता है, मेरा इनसे प्रेम हो सकता है, मेरा उनसे प्रेम हो सकता है। और अगर उसमें शादी हो गई तो ज़रूरी नहीं कि लड़का हिंदू हो और लड़की मुस्लिम हो, या जरूरी नहीं कि लड़का मुस्लिम हो लड़की हिंदू हो, ये मैटर नहीं करता। सुनिए, देखिए प्रेम है, प्रेम को एक अलग जगह रखिए। आप इसी प्रेम के दुश्मन ये सारे लोग हैं, इसी प्यार मोहब्बत के भाईचारे के दुश्मन ये सारे लोग हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर प्रेम को ही अपराध बना दिया जाता है तो जाहिर सी बात है मैं भी डरूंगा एक बार करने से, ये सोचूंगा। देखिए प्रेम कभी अपराध हो ही नहीं सकता, ये अपराध का विषय ही नहीं, प्रेम का विषय है। और भारत इतना बड़ा देश है, यहाँ खुद अपनी 100 समस्याएं, यहाँ प्रेम से किसको समस्या हो सकती है भाई? केरल में तमाम तरह के मामले आए हैं। केरल में क्यों, हमारे बनारस में तमाम तरह के मामले हैं, तमाम तरह के मामले और भी प्रदेशों में आए, केरल ही क्यों बोलेंगे? आप पूरे देश में मामले होते हैं, इतना बड़ा देश है, कुछ ऐसी घटिया घटनाएं होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं, आपके कैमरे पे कह रहे हैं कि जो इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ घटनाएं इस तरीके की हो जाती हैं। लेकिन अब क्या कीजिएगा, अब चूँकि समाज है तो सभी तरह की घटनाएं हैं। हम चाहते हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए, लेकिन अब घटनाएं हो ही गई हैं तो उस पर आगे ना हो, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये थे जिशान अंसारी जी, समाजवादी पार्टी से यूथ ब्रिगेड के युवा नेता हैं। तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक
अगर इस तरह की कोई राजनीति करता है तो वाकई सिरे से गलत है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज में हर तरह के धर्म के लोग हैं और कहीं भी आने जाने का स्वतंत्र होना चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़। मैं हूँ अशोक पांडे, धन्यवाद।